सरबराह मौलाना फजल रहमान का वाज़े पैगाम, कहा अगर सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो फिर PDM क्यों बनाई। ऑपोजिशन को असम्बलियों में या आवाम में जाने का कोई एक रास्ता मुंतखब करना है। तय है कि ऑपोजिशन के पास एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के लिए आसानी वाली तजवीज़ भी दे दी। कहा कि पहले मरहले में सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं, दूसरे मरहले में सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देने और सबसे आखिर में सिंध असम्बली से मुस्ताफी होने की तजवीज़ है। बोले PDM का इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं। आसिफ जरदारी मियां नवाज शरीफ समेत सबसे राबते में हैं। पीपल्स पार्टी से मुस्बत जवाब की उम्मीद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि टाटा बिरला की तरह यहाँ जरदारी और शरीफ अमीर बने। 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया गया। ये पैसे की लालत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने बताया कि मुस्लिम लीग नून ने 2.5 बरस में सूद के साथ 20,000 अरब रुपए कर्जा और मौजूदा हुकूमत ने सूद के साथ 35,000 अरब का कर्जा वापस किया। इतने बड़े कर्जे वापस करेंगे तो अस्पताल और सड़कों के लिए पैसे नहीं बचते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा इमरान खान पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। हुकूमत स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली दफ्तर बनाने जा रही है। ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि स्टेट बैंक पार्लियामेंट और हुकूमत को नहीं, आलमी इदारों को जवाबदेह होगा। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नैब में पेश हो सकता है तो गवर्नर स्टेट बैंक क्यों नहीं हो सकता। नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं और लीगी रहनुमाओं ही को बातें सुनाते हैं। कोरोना केसेस मजीद बढ़े तो पीर को सख्त इकदाम का फैसला किया जा सकता है। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा कोरोना की बढ़ती शरह और सख्त इकदाम का जायजा पीर को NCOC इजलास में लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुँच गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3,449 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में 51% वेंटिलेटर कोरोना के मरीजों से भर गए। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.16% हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हिफाजती इकदाम। हफ्ते और इतवार को मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। अशियाए खुरूनोश की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर टेक अवे सर्विस की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए चीन की 2 कंपनीज कैंसाइनो बायो और साइनोफार्म से मुआहिदा हो गया। वैक्सीन की पहली खेप 25 मार्च और दूसरी 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात का फैसला मुअत्तल करने की PTI की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने का फ़ायदा नहीं। अगली समात पर इस नुक्ते पर गौर करेंगे कि क्या करना है। डस्का इंतखाब में कानून पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन का लदम करार देना इलेक्शन कमीशन का इंतज़ामी फैसला था और इंतज़ामी फैसला फौरी करना पड़ता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा इलेक्शन हो रहा था, IG और चीफ सेक्रेटरी कैसे सो सकते थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले पोलिंग के दिन 20 प्रिजाइडिंग अफसरों ने अपने फ़ोन बंद कर दिया और इकट्ठे गायब हो गए। क्या तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान गायब होकर नाश्ता करने गए थे। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के आदम ताउन का जिक्र किया। पुलिस का आदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाज़ नहीं हो सकता। पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है। ये जानना अहम है कि इलेक्शन शफाफ, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक हुए या नहीं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के नताइज को अदालत में चैलेंज करने का मामला। पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद वोटों की कॉपियां ना मिलने पर हिकमत अमली तब्दील कर ली। पीपल्स पार्टी का मुस्तरद शुदा वोट का रिकॉर्ड लेने के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कानूनी टीम से मुशावरत। बैलेट पेपर्स के हुसूल के लिए अगले 1-2 रोज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पर गौर।
वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी जमातों को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। अहम इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वज़ारतें दिए जाने का इम्कान। MQM को वफाकी काबीना में वज़ीर मुमलिकत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। BAP से सेनेटर रेकोदा बाबर, सेनेटर सरफराज बुगटी और सरदार इसरार तरीन वजारत के लिए मजबूत उम्मीदवार। MQM से फैसल सब्ज़वारी को वज़ीर मुमलिकत बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उनकी तब्दीली की बातों में कोई सदाकत नहीं। हर कुछ अरसे के बाद ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। PDM वाले पहले अपना हाल दुरुस्त करें, फिर हमारी तरफ आएं। बोले उनकी तब्दीली की अफवाहें फैलाने का मकसद पंजाब में तरक्की को रोकना है। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ शोबों के लिए 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत IMF की शर्त पर इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाएगी। सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। इनकम टैक्स छूट खत्म करने के सदारती ऑर्डिनेंस के लिए समरी काबीना ने मंजूर कर ली। वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत को इनकम टैक्स छूट खत्म करने से मुतालिक IMF को 24 मार्च से पहले आगाह करना है। सिंध में कुत्तों के काटने के वाकयात पर 2 अरकान असेंबली के मुअत्तली के अदालती हुक्म के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। केस की समाअत करने वाले जज जस्टिस आफ्ताब अहमद के सामने पेश होने से इनकार। कहा जस्टिस आफ्ताब अहमद की जानिब से गैर कानूनी हुक्म पास किए गए। जस्टिस आफ्ताब अहमद जिस बेंच का हिस्सा हो वहाँ सिंध हुकूमत का कोई केस न लगाया जाए। सिंध हुकूमत तमाम महकमे और सरकारी अफसर आइंदा जस्टिस आफ्ताब के सामने पेश नहीं होंगे। केस सखर बेंच से कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त जमा करा दी। सखर के सहाफ़ी अजय लालवानी का कातिल पकड़ा न जा सका। तफ्तीश के लिए 4 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई। पुलिस ने बार्बर शॉप के मालिक को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। वरसा का कहना है कि आज अजय लालवानी की आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सहाफ़ी को 2 रोज़ कबल हेयर ड्रेसर शॉप पर नकाब पोश ने फायरिंग का निशाना बनाया था। सखर में कातल होने वाले सहाफ़ी के काज़न का सिविल अस्पताल के अमले पर कोताही का इल्ज़ाम। कहा अजय लालवानी का इंतकाल अमले की गफलत की वजह से हुआ। सिविल अस्पताल के अमले ने पहले बताया कि जिस्म में गोली नहीं, सिर्फ तिब्बी इमदाद दी गई। अगले रोज़ दर्द बढ़ने पर टेस्ट करवाए गए तो गोली जिस्म में ही थी। MS सिविल अस्पताल का कहना है कि बुरसा की तहरीरी शिकायत पर इंक्वायरी करवाई जाएगी। वफाक का कराची के 3 सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, NICVD और NICH को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के तहत चलाने का फैसला। जिला अस्पताल चलाने के लिए 4 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के लिए सिंध से 2 नाम मांग लिए। वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से बोर्ड की मुखालिफत। वफाक को नाम देने से इनकार। कहा बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म के मुआमले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुतबादिल इमरान खान का नहीं मरियम नवाज का तैयार हो चुका है, बल्कि लॉन्च भी हो चुका है। मरियम नवाज अपना मुतबादिल तैयार होने पर गुस्से से इस्लामाबाद आ गईं। लाहौर में किसी और ने वीडियो लिंक पर पार्टी इजलास में शिरकत की। क्या वजह है कि पूरी बलूचिस्तान असेंबली एक ही रात में वफादारी तब्दील कर देती है? बलूचिस्तान के अवाम तो मजबूर है, रियासत को चलाने वाले तो मजबूर नहीं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कोयटा में अवामी जलसे से खिताब। कहा ज़मीर फरोशी का बोझ रियासत पर डाल दिया जाता है। बलूचिस्तान के गरीब आवाम से डील करें, उन्हें वसाइल दिए जाएं, बलूचिस्तान के लोगों को हक़ हुक्मरानी दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट का मातहत अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत यकीनी बनाने का हुक्म। ज्यादती के मुकदमा जल्द निपटाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में सवाल किया। ट्रायल कोर्ट्स में कैमरे क्यों नहीं लगाए जा रहे? क्या सहूलत की फराहमी में लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे? इतना काम तो प्रोसिक्यूटर जनरल अपने फंड से करा सकते हैं। इंतहाई हसास मामला है, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि बेशतर अदालतों में सहूलत फराहम कर दी है। दीगर अदालतों के लिए मजीद 2.5 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार हैं।
आइंदा 2 माह के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। IPSOS और गैलेप पाकिस्तान के सर्वे में डस्का के अवाम ने वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को पहली तरजीह देने का कहा। IPSOS के सर्वे में 45%, जबकि गैलेप पाकिस्तान के सर्वे में 42% ने ख्याल जाहिर किया कि हल्के के अवाम वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को अहमियत देते हैं। लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में डस्का से 52% वोटर्स ने पहली तरजीह पार्टी वाबस्तगी को देने का कहा, जबकि पार्टी और शख्सियत हल्के के अवाम की दूसरी चॉइस नजर आई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन, सेक्रेटरी जनरल की दूसरी मुद्दत के लिए तैनाती पर हिमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान को इदारे का बुनियादी शराकतदार करार दिया। भारत के शहर इलाहाबाद में इंतहा पसंदाना इक़दाम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत। कहा सुबह की अजान से उनकी नींद खलल पड़ जाता है। शिकायत पर मस्जिद इंतजामिया ने लाउड स्पीकर का रुख मोड़ दिया, आवाज़ को भी 50% कम कर दिया। गोरख हिल स्टेशन पर ज़ालाबारी, इस्लामाबाद में बहार के रंग, मुख्तलिफ शहरों को मौसम ने अलग अलग रूप दे दिया। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल पर बारिश और ज़ालाबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती निखार दी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद रंग बिरंगे फूलों से सज गए। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह जज्बात परिस्तारों की यादों में शामिल, जो किरदार निभाया बेमिसाल कर दिया। लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए।